Hello friends, welcome to my channel Learning Skill, and today we will discuss MCQs, multiple choice questions of class 10th retail. The chapter name is Retail Store Operations. So let's start the video. बच्चों, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप मैम MCQs की भी वीडियो बनाओ, तो मैंने आज चैप्टर 2 की बनाई है। चैप्टर 1 की मैं पहले बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। एंड देन वी विल गो फॉर चैप्टर 3, चैप्टर 4 एज पर योर कमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 रिटेल स्टोर ऑपरेशंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ इफेक्टिव स्टोर लेआउट इज, मतलब जो इफेक्टिव स्टोर लेआउट है, जो एक अच्छा स्टोर लेआउट होता है, लेआउट मतलब जो उसकी लुक है, जो उसका प्रेजेंटेशन है, किस तरह से बना है उसका डिजाइन, उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं इसके। नंबर 1, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। नंबर 2, बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स, कस्टमर को और ज़्यादा अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस देने के लिए। नंबर 3, अट्रैक्ट द टारगेट पोटेंशियल कस्टमर्स, जो भी आप चाहते हैं कि आपके पास वो कस्टमर्स आए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो या फिर इन सब में से ये सभी जो पर्पस हैं वो हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन इज आइडियली स्टोर डिजाइन शुड इंक्लूड, मतलब जब आप एक अच्छा स्टोर डिजाइन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको आप लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एडिक्वेट नॉन सेलिंग स्पेस फॉर असॉर्टिंग द स्टॉक, मतलब आप ये चाहते हैं कि जब आप स्टॉक को अरेंज करते हैं तो उसमें जो नॉन सेलिंग स्पेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ किया जाए स्टॉक को रखने में। या फिर ऑप्शन नंबर 2, बिग रूम फॉर द स्टोर मैनेज, जो आप स्टोर को मैनेज कर रहे हो उसके लिए जो स्पेस है वो ज़्यादा होना चाहिए, रूम बड़ा होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 3 इज मैक्सिमम रिटर्न्स पर स्क्वायर फुट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टोर डिजाइन। मैक्सिमम पर स्क्वायर रिटर्न का ये मतलब है कि आपके स्टोर के अंदर जितना भी एरिया है, आप चाहें कि ज्यादा से ज्यादा वो यूज हो सेल करने के लिए। उसमें चाहे स्टॉक रखा जाए, चाहे उसमें कैश काउंटर रखा जाए, मतलब कोई भी एरिया आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 है आपकी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, मैं आपको 1 सेकेंड दूंगी, आप सोचिए, तब तक मैं आपको आंसर बताती हूँ। सो द आंसर इज यस, मैक्सिमम रिटर्न्स पर स्क्वायर फुट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टोर डिजाइन। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अगर स्टोर को बना रहा है सेल, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो वो चाहेगा कि उसके स्टोर का एक एक स्क्वायर फुट भी वेस्ट ना हो, सब के सब ऑक्यूपाई हो, सब के सब यूज हो, कुछ भी वेस्टेज जगह की ना हो। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है सी। MCQ number 3 is the blend of straight floor and diagonal floor layout is called, मतलब straight floor plan और diagonal floor, diagonal कैसे होते हैं, ऐसे तिरछे होते हैं, उन दोनों के बीच का जो बेस्ट वे आउट है कि जैसे मुझे स्टोर के अंदर स्ट्रेट फ्लोर प्लान भी चाहिए और डायगोनल भी चाहिए, तो इन दोनों के अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है, जो भी इन दोनों को जिसमें कि ये दोनों ही शर्तें मेरी पूरी हो जाएं, तो वो कैसा फ्लो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, फ्री फ्लो लेआउट, मतलब जिसमें आप ऐसे फ्री फ्लो में जैसे रखते हैं सामान। नंबर 2, ग्रिड लेआउट। नंबर 3, रैक लेआउट। नंबर 4, स्पाइन लेआउट। तो इसका बेस्ट आंसर है स्पाइन लेआउट। स्पाइन आपने देखा होगा इस शेप में होती है, तो जो इसका बेस्ट आंसर है वो है स्पाइन लेआउट। ठीक है, जिसमें आपके स्टोर और डायगोनल दोनों ही फीचर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड अकरेंस ऑफ, मतलब जब किसी के अंदर न्यूट्रिशंस मतलब पोषक तत्वों की कमी होती है या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, मतलब उसको अच्छे से खाया पिया पचता नहीं है, डिसऑर्डर हो जाता है,
तो इसकी वजह से उसको क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए ओबेसिटी, ऑप्शन नंबर बी बॉडी स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सो यस स्टार्ट, क्या होगा इसका आंसर आप जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट में आप लिख सकते हैं। सो आई विल टेल यू नाउ ऑल ऑफ द अबव। यस, अगर किसी के अंदर ओबेसिटी है या इम्बैलेंस है या डाइजेस्टिव सिस्टम उसका वीक है तो उसके अंदर ये चारों प्रॉब्लम्स होंगी। ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाएगा उसका, बॉडी स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी और ये सारी प्रॉब्लम्स उसको होंगी। आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 में 10th क्लास की डिटेल बुक में क्यों है, बट स्टिल है। सो हमने इसको भी आंसर्स में लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, the ISO specified symbol for the first aid kit is, तो जो ISO का जो सिंबल है फर्स्ट एड किट आपको पता है ना, सभी जगह ये यूज होती है और इसको रखना कंपलसरी भी होता है, चाहे वो रिटेल स्टोर हो, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, सब पर आपको फर्स्ट एड किट स्कूल्स में कॉलेजेस में सब जगह मिल जाएगी। तो उसके ऊपर जो आपको ISO का सिंबल मिलता है वो क्या प्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए रेड क्रॉस ऑन ए ग्रीन बैकग्राउंड, कैसा होता है वो, रेड क्रॉस बना होता है, ग्रीन पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन होता है, या ऑप्शन नंबर 2 व्हाइट क्रॉस ऑन ए ग्रीन बैकग्राउंड, नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 इज रेड क्रॉस ऑन ए व्हाइट बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन क्रॉस ऑन ए व्हाइट बैकग्राउंड। सो यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी व्हाइट क्रॉस ऑन ए ग्रीन बैकग्राउंड। अगर आप चाहें तो इसको आप गूगल पर चेक भी कर सकते हैं। जो भी ISO का जो सिंबल होता है जो फर्स्ट एड किट्स पर भी बना होता है वो व्हाइट क्रॉस होता है और उसका पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन होता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पॉलिसीज होती हैं उसे SOP बोला जाता है। SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको जो फॉलो करने होते हैं वो कैसे होते हैं, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होती हैं या ओरल इंस्ट्रक्शन होते हैं। देखो अगर मुझे आप इमेजिन करके देखो, अगर जैसे मुझे हमारे स्कूल के अंदर या हमारे कॉलेजेस के अंदर हमें जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी होती हैं वो रिटर्न में होती हैं लिखी हुई कहीं पर, या ऐसे वर्बली किसी को बोल दिया जाता है, तो ऑब्वियसली कैसी होंगी, रिटर्न में होंगी। सो द फर्स्ट आंसर इज राइट, रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स मूव ऑन 7th क्वेश्चन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसीजर पर्टेन टू द डैश इन ए स्टोर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक को जो मैनेज करने का मतलब स्टॉक कितना होना चाहिए, कहाँ रखा होना चाहिए, कितना आना कितना जाना, इन सब का जो मैनेज करने का जो प्रोसीजर है स्टोर के अंदर वो किसको रेफर करता है, किसको रिकमेंड करता है, या उसको किस में हम लोग इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर 2 सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 3 बोथ ऑफ द अबव, या नंबर 4 नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट। हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है सामान को हैंडल करना, सामान को संभालना, एक जगह से दूसरी जगह पर भी लेकर जाना। स्टोर के अंदर भी बहुत सारे शेल्फ होते हैं, रैक्स होते हैं, ये स्टोर के अंदर बहुत छोटे छोटे कैबिन बने होते हैं, तो वहां से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, इसके लिए हमें इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि पुराना स्टॉक निकालना है, नया रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, रिटेलर यूज डैश टू ड्रॉ कस्टमर्स इनटू द स्टोर एंड एंटाइस देम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। देखो रिटेलर जो है वो क्या स्ट्रेटजी लगाता है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उसके स्टोर पर आए और गुड्स को और उसकी जो सर्विसेज हैं उसको परचेज करें। इसके लिए रिटेलर क्या स्ट्रेटजी लगाएगा, आपके हिसाब से क्या काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो मार्केटिंग की स्किल लगाएगा अपनी, या ऑप्शन नंबर 2 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो क्या है, इन्वेंट्री को हैंडल करना। तो आई होप इसका आंसर आपको क्लियर पढ़ते ही हो गया होगा। सो राइट आंसर इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है आप सेल करने के लिए
क्या क्या नए नए मेथड यूज करोगे, विजुअल डिस्प्ले रखोगे, एड्स लगाओगे, डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, कस्टमर्स को किस तरह से सर्विसेज देनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्री सेल सर्विसेज, एडवाइजरी, इंस्ट्रक्शंस, या अपने प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्प्ले करना है, क्या क्या ऑफर्स देनी है, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी में है। क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is Grainger delivers thousands of items to dash quickly and reliably. जो ग्रेंजर्स हैं, ग्रेंजर्स एक कंपनी होती है, ये क्या डिलीवर करते हैं? थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स, बहुत सारी आइटम्स डिलीवर करते हैं। किसको, कहाँ पे डिलीवर करते हैं? पर्टिकुलर लोकेशन पर, एक पर्टिकुलर एक जगह पर, या मल्टीपल लोकेशंस में, बहुत सारी जगह पर ये डिलीवर करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर? यस, यस, द राइट आंसर इज मल्टीपल लोकेशंस। तो ग्रेंजर क्या है? पर्टिकुलर एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लायर है, मतलब जो इंडस्ट्रीज को सामान सप्लाई करती है। ठीक है, ये एक कंपनी है जो मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये मल्टीपल लोकेशंस में, अलग अलग जगह जगह पर, बहुत सारी जगह पर ये अपने प्रोडक्ट्स को जो सप्लाई करते हैं। क्या प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं? ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लायर। तो ये इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं अलग अलग कंपनीज में। क्वेश्चन नंबर 10 इज स्टोर रिपोर्टिंग सॉल्यूशन, स्टोर डैश रिपोर्टिंग सॉल्यूशंस कस्टमाइज्ड टू मीट नीड ऑफ द कस्टमर। स्टोर में क्या काम होता है जो कि कस्टमाइज करता है, कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करता है? क्या होता है वो? नंबर 1 मेंटेनेंस रिपोर्ट, या नंबर 2 लेआउट रिपोर्टिंग। मतलब मेंटेनेंस मतलब पूरा उसके अंदर आ जाएगा, स्टोर को मेंटेन कैसे रखना है, उसका रख रखाव, स्टॉक, उसके अंदर प्रोडक्ट्स, प्राइस, उसके कैश काउंटर्स, एवरीथिंग। या फिर सिर्फ लेआउट, लेआउट में होता है डिजाइन ऑफ द स्टोर। तो क्या होना चाहिए जो कि कस्टमर्स को, कस्टमर की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है? तो द आंसर इज मेंटेनेंस। स्टोर के अंदर जो मेंटेनेंस रिपोर्ट होती है वो कस्टमर की नीड के हिसाब से वो फुलफिल कर रहा है वो स्टोर या नहीं फुलफिल कर रहा है, इसके बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि हमें, हमारे अंदर क्या क्या कमी है स्टोर के अंदर, और क्या क्या चीजें हमें और ज्यादा इम्प्रूव करनी है। सो आई थिंक आपको ये 10 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे चैप्टर 2 में से। एंड थैंक you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel so that I will also feel motivated that I will make more videos for you also. So thank you.